प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जो शायद गठबंधन सरकार में संभव नहीं हो सकते थे। हो सकता है कि अगर गठबंधन सरकार में ऐसे फैसले होते तो फैसले के पहले ही सरकार भी गिर जाती। लेकिन मोदी सरकार ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश की दिशा और तकदीर बदल दी। तो क्या इतने बड़े फैसले के पीछे पूर्ण बहुमत की सरकार थी या फिर मोदी का मास्टर स्ट्रोक? देखिए, मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दय जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए। कई ऐसे कानून और कई ऐसी प्रथाएं थी जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अथक प्रयासों से खत्म कर दिया। मोदी की वजह से ही आज कई रूढ़िवादी परंपराओं से भी मुक्ति मिली है। सामाजिक से लेकर आर्थिक सुधार करने में मोदी कभी पीछे नहीं रहे। सख्त फैसले लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सख्त सरकार की छवि पेश करते आए हैं, चाहे वो देश से जुड़ा हुआ कोई मसला हो या फिर देश से बाहर का। अगर वो फैसला देश और समाज के हित में है तो फिर मोदी ने कभी देर नहीं लगाई और ये संदेश भी देने की कोशिश की कि अगर देश ने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी है तो वो भी फैसले लेने में देर नहीं लगाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के ऐसे फैसले जिन्होंने मोदी सरकार की एक अलग छवि बनाई है। मोदी सरकार के बड़े फैसले। नोटबंदी, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए। जीएसटी, टैक्स में सुधार के लिए। 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को आजादी। धारा 370 जो वादा था उसे पूरा किया। एयर स्ट्राइक, पड़ोसियों को सबक सिखाया। 1 रैंक 1 पेंशन, सैनिकों के हक में फैसला। सेंट्रल विस्टा निर्माण, गुलामी के प्रतीक राजपथ से कर्तव्य पथ। नोटबंदी, जीएसटी और एयर स्ट्राइक जैसे ऐसे फैसले थे जिसने मोदी सरकार की एक अलग छवि बनाई। नोटबंदी के फैसले से देश के तहखानों में काला धन छिपा कर रखने वालों की मोदी सरकार ने कमर तोड़ कर रख दी। पूरे देश में एक टैक्स लागू करके मोदी सरकार ने टैक्स चोरी रोकने की दिशा में भी सराहनीय कार्य किया। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर भी मोदी सरकार ने कड़ा संदेश दिया। इसके अलावा देश की गुलामी का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को मोदी ने 3 तलाक से आजादी भी दिलवाई। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी मुद्दों पर काम किया जिनको गुलामी का प्रतीक माना जाता रहा है, जो पुराने हो चुके थे, जिनकी उपयोगिता कम हो रही थी, उन्हें बदला गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद भी अब इतिहास बनकर रह जाएगी। देश के लिए नई सेंट्रल विस्टा तैयार होने वाली है। गुरुवार 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन भी कर दिया। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जिस मार्ग को पहले राजघाट कहा जाता था वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक दोनों ओर 3 किलोमीटर क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नई संसद लगभग बनकर तैयार है। राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया और इसे आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब गुलामी और दास्ता की प्रतीकों के हटने का वक्त आ चुका है।
नया भारत अपनी गौरवशाली इतिहास को गवाह बनाकर आगे बढ़ेगा, जिससे लोगों को प्रेरणा भी मिले और आगे आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित भी महसूस करें। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत।